हे गाइस एंड कम बैक विद माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने फुल डिप्लोमा कोर्स में अपने कॉलेज टाइम में कैसे अपने मैंने इलेक्ट्रिकल के नोट्स बनाए थे और कैसे मैंने ये पूरी प्रिपरेशन की। तो शुरू करते हैं और बीच बीच में मैं आपको कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन भी करता रहूँगा ताकि आपके नॉलेज भी बढ़ते रहे गाइस। सो ये मेरे इलेक्ट्रिकल के कुछ नोट्स हैं, आप इस पर देख सकते हो। ये आपका डिफरेंट लॉज इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स और ओएरस्टेड लॉ हो गया, फिर आपका फैराडेज लॉ 1842 में आया था, फ्लेमिंग्स रूल, राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए लगता है, लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए लगता है। फिर आपका लेंस लॉ क्या होता है, बेस्ड ऑन ये ऑलवेज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है। न्यूटन थर्ड लॉ सबको पता होगा कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और उसी पर हमारा ये क्या है, लेंस लॉ बेस्ड होता है। और फिर ओएरस्टेड लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। ओएरस्टेड लॉ क्या होता है आप पढ़ सकते हो। फिर आपका फिर इसके आगे हम बात करते हैं। इसमें कंक्लूजन कुछ लिखा था मैंने, व्हेनेवर यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन आइदर यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट और यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग सेंस बट नॉट बोथ। और फिर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। सो ऐसे हमारा एन फाई इक्वल्स टू एल आई होता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है आपका, तो यहीं से हमारा एल आ जाता है। एल इज इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई होता है। एल हमारा इंडक्टेंस यहाँ पे जो कि ऑलवेज कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फैराडेज लॉ। फैराडेज का लॉ फर्स्ट लॉ क्या है वो चीज़ हो गया। फिर आप पढ़ सकते हो व्हेनेवर अ कंडक्टर प्लेस इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो देन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कंडक्टर। कोई भी अगर एक कंडक्टर है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो ईएमएफ वहाँ पे इंड्यूस आसानी से हो जाता है। और सेकेंड लॉ फैराडेज का ये बोलता है कि ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब जिस रेट से आपके फ्लक्स चेंज होंगे उसी के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतना ही आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, सो आप इधर भी थोड़ा देख सकते हो, मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर एक्शन लिखा हुआ है। ट्रांसफार्मर एक्शन क्या होता है, यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर के कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हो, जैसे इट ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट द चेंज इन फ्रिक्वेंसी। मतलब कोई भी जो पावर है आपकी एक प्राइमरी से सेकेंडरी जाती है तो केवल वोल्टेज और करंट चेंज होते हैं, उसमें फ्रिक्वेंसी और पावर चेंज नहीं होता है, ठीक है। और फिर सेकंड में देखते हैं कि टू वाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। टू वाइंडिंग जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं ना, जैसे तो इस वजह से जैसे आप यहाँ देख सकते हो टू वाइंडिंग्स है और दोनों आपस में आइसोलेटेड है इलेक्ट्रिकली, बट मैग्नेटिकली जो होते हैं वो कपल्ड होते हैं। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिकली कपल्ड, हेंस आल्सो कॉल्ड द कपल सर्किट, इसलिए हम इसे कपल्ड सर्किट भी कहते हैं। It is treated as a phase shifting device since it offers a displacement of approx 180 degree between the two circuits। तो इन दो सर्किट्स के बीच में 180 डिग्री का इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस होता है, इसीलिए इसे फेज शिफ्टिंग डिवाइस भी कहते हैं। और ये एक पॉइंट हो गया कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्स्टेंट फ्लक्स डिवाइस, बिकॉज ये भी जो ये फ्लक्स जो भी होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे हम लोड चेंज करते हैं यहाँ से करंट चेंज होता है, फिर करंट चेंज होता है तो ये जो है वो एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करके इस फ्लक्स को हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करता है, और इसलिए इसको कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा इट इज़ अ नेगेटिव फीडबैक सर्किट। नेगेटिव फीडबैक सर्किट का मतलब है कि वो नेगेटिव फीडबैक इट सेटिस्फाइज लेंस लॉ को ये सेटिस्फाई करता है ना, इस वजह से हम इसे नेगेटिव फीडबैक सर्किट भी कहते हैं। और ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, K is equals to E2 upon E1 N2 upon N1 is equals to I1 upon I2। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग गाइज। हे गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना